नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। यवतमाल जिले की बड़ी विधानसभा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और चर्चा का कारण है विजय चौरड़िया। भाजपा नेता विजय चौरड़िया को इस बार यहां से उम्मीदवारी मिल रही है। बताते 2019 के विधानसभा के परिणाम में बनी विधानसभा से भाजपा के संजीव रेड्डी बाबूराव बोर्ड कुरबार ने 27,795 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के वामन राव बी कासावार दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार समीकरण बहुत ही ज्यादा अलग है। वाड़ी काले सोने की धरती है, यानी यहाँ कोयला खदानें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आमजन को बहुत सारी समस्याएं हैं। गांव में विकास नहीं पहुंचा है, यहाँ तक कि बड़ी शहर की सड़कें भी टूटी हुई हैं, साफ सफाई नहीं है, पानी की किल्लत है, जिस वजह से इस बार भाजपा के आमदार से लोग खफा हैं। इसी वजह से पार्टी इस बार कैंडिडेट बदलने के पूरी तरह से मूड में है। भाजपा नेता विजय चौरड़िया बड़ी में काफी सक्रिय है, जिस वजह से पार्टी उनके ऊपर भरोसा जता रही है और बड़ी से विजय चौरड़िया को उम्मीदवारी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हमने खुद ग्राउंड पर जाकर देखा कि भाजपा नेता विजय चौरड़िया कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि विकलांगों को हमारे सामने ही व्हील चेयर उन्हें भेंट की। वो माहौल एकदम इमोशनल कर देने वाला था, क्योंकि जिस युवक को विजय चौरड़िया ने व्हील चेयर दी थी वो 35 साल से चलने फिरने में असमर्थ थे। उस युवक के माता पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विजय चौरड़िया को धन्यवाद दिया। इस दौरान विजय चौरड़िया भी बहुत भावुक दिखे। इसके बाद एक और गांव में गए, जहां एक व्यक्ति की आंखों का ऑपरेशन विजय चौरड़िया ने ही करवाया था। इस दौरान हमने उनसे भी बात की, उन्होंने भी विजय चौरड़िया का धन्यवाद किया। फिर हम तीसरे गाँव गए, जहाँ उन्होंने एक और विकलांग को साइकिल पाने वाले व्यक्ति ने बताया कि वो छोटी सी दुकान चलाते हैं और आने जाने में काफी समस्या होती है, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे कि ट्राईसाइकिल खरीद पाए। इसके लिए उन्होंने विजय चौरड़िया को धन्यवाद दिया। इस तरह हमने खुद से जाकर ग्राउंड पर विजय चौरड़िया का काम देखा, जो काफी भावुक करने वाला था। इस दौरान हमारे एसोसिएट एडिटर ने उनसे बात भी की थी। इन नेक कार्यों के लिए मनीष कुमार अंकुश विजय चौरड़िया का धन्यवाद किए बिना रहना। आप भी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जमला ना आता करू का पायाचं तिथे कर ऍडजस्टमेंट आहे ना हे विजू भाऊ चोरटिया ओळखता का तुम्ही? हे आपले सोने चांदीचं दुकान आहे हा फक्त मूर्ती नव्हती पाहिली. खुर्ची तुम्हाला दिली त्यांनी सगळीकडे देत आहे ते. त्याचं नाव गणेश आहे. गणेश विठ्ठल आशाबाई सोनकर. बचपन से ही है कैसे? बचपन से क्या मतलब पैदाइशी ऐसे हैं, मतलब पैदा ही ऐसे हुए थे? नाही 4 महिन्याचं वय होतं तेव्हा गोऱ्याचे जादू याच्याकडे ताप म्हणून खोकला याला शिकायत होती. डॉक्टरकडे गेल्यानंतर त्याने इंजेक्शन गोळ्या दिल्या. त्याच्यानंतर त्याला तो ढिलाच पडून गेला, म्हणजे पॅरालिसिस मारल्यासारखं. घेऊन गेलो तर सर म्हणलं असं असं झालं त्याला कमजोरीमुळे. मग चंद्रपूरले 2 महिने सारखे उन्हाळभर चालवले खानकडे. तिथेही नाही जमलं. मग सेवाग्रामले नेलं, तिथेही नाही जमलं. जिथं जिथं सांगलं तिथं 10 एकर वावर फुकून टाकलं सर. तरी याला एक पैशाचा आराम नाही झाला. 10 एकर वावर पोऱ्याचे लग्न केले आणि काही पैसा याले लावून दिला, मोकरं झालं. आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, आपने व्हील चेयर दी है, तो इस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये दुखद भी है कि इस तरीके से मतलब एक बच्चा है उसको मतलब ठीक नहीं हो पाया, 35 साल की आयु उनकी हो गई और माँ बाप है परेशान है उनके। जी इस गांव से रिलेटेड हमारे मित्र है पवन जेकरे जी, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि यहाँ कोलार पिपरी में एक गणेश नाम का बच्चा है, उसको व्हीलचेयर की बहुत जरूरत है और वो बचपन से 6 महीने का जब था, जब कुछ उसके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से उसके बॉडी पैरालाइज हो गई है। उसके पिताजी ने विठल जी ने बहुत उपचार वगैरह कराया, करीब करीब उन्होंने इसके लिए 10 एकड़ खेती भी बेच दी। ऐसी सब जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो मैंने तत्पर होकर निश्चय किया कि तुरंत इसे अपन अपने व्हीलचेयर उपलब्ध कराए। इसके लिए कल हमने पहले उन्हें साइकिल दी थी
लेकिन साइकिल चलाना उसके लिए संभव नहीं है, उसे कोई ना कोई लेके चलने वाला चाहिए। बिल्कुल। इसलिए आज हमने तुरंत उसके लिए व्हीलचेयर उपलब्ध की है। बहुत बहुत शानदार कार्य, बहुत अद्भुत कार्य। आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या? कैसा, मतलब आप पहले जो व्हील चेयर दी थी साइकिल वाली, उससे नहीं चल पा रहे थे, अभी आप इससे चल पाएंगे अच्छे से? इससे कहीं भी जा सकते, घर में जा सकते, बाहर भी आ सकते, कहीं भी जा सकते, स्कूल तक जा सकता है। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप? कहाँ जाते हैं? अच्छा, पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते नहीं। पढ़े नहीं पढ़े आप थोड़ा बहुत? लेकिन टेक्निक है। चलिए, नहीं कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा है, टेक्निक सब में हो जाती है। भगवान ईश्वर अच्छा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर देखिए ऐसे बच्चों को बहुत टेक्निक देते खाली हैं। है ना, इसकी हेल्थ खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, आप खैर ईश्वर आपके ऊपर खूब वो करें, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तक आ गए और क्या कहेंगे विजय चौरड़िया जी ने आपको ये व्हील चेयर दिया? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कुर्सी हमको दी, इसलिए धन्यवाद। चलिए, नहीं बिल्कुल, देखिए ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है। खैर, मैं क्योंकि एक बच्चा है, अब ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपकी जो एक कार्य है वो काफी सराहनीय है, बहुत अच्छा कार्य है। और इस तरीके का जो कार्य करते रहे, एक नेता अगर ऐसा कार्य करे तो वाकई बहुत अद्भुत है। जी, मैं पिछले 20 सालों से तो निरंतर यही काम करते आ रहा हूँ। नहीं जहाँ कभी भी मुझे मालूम पड़ता है जी, किसी की कोई तकलीफ है आरोग्य के संदर्भ में, अभी कल ही एक पाटन की भी महिला थी, उसका एक ऑपरेशन कराया। मेरा तो उसके सिर्फ फोन पे ही संपर्क हुआ, लेकिन उसको मैंने तुरंत यवतमाल भेज के उसका ऑपरेशन कराया। तो मेरे से जितनी मेरी सामर्थ्यता है, मैं हर जगह लोगों के लिए तत्पर होकर कार्य करने में हमेशा रुचि रखता हूँ, और मेरी ताकत से जितना भी संभव है, हर संभव उपचार उनका करने का मैं प्रयास करता हूँ। अनेक क्षेत्रों में करता हूँ, नेत्रदान का हो या किसी भी क्षेत्र में रहो, मेडिकल से संदर्भित। आपको वैसे इस बारे में जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखा हमने। तो यही काम हम करते हैं, जिससे अपने को आशीर्वाद मिले और कुछ माँ बाप की मैं दुआएं ले सकूं, और जिंदगी में हमेशा ऐसे ही काम करते रहूं। बिल्कुल, लोगों की दुआ आपके साथ हैं और बिल्कुल बनी रहेंगी। देखिए, इस तरीके जो बच्चे हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो भी साथ में हैं। उन्होंने बताया, पिता ने, कि मतलब उन्होंने अपने बच्चे का उपचार करने के लिए पूरी 10 एकड़ ज़मीन जो थी वो बेच दी, लेकिन फिर भी जो बच्चे का उपचार है वो नहीं हो पाया। खैर, दुखद मोमेंट है, बहुत मतलब दुखद घटना है। हम तो बस इतना ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बच्चा है, बस अपनी जितनी भी ज़िंदगी है अच्छे से जिए, और बहुत अच्छे से जिए। अपने माँ बाप का जो, ठीक है, माँ बाप अभी उनका सहारा बन रहे हैं। कहते हैं कि बच्चा माँ बाप का सहारा होता है, ठीक है। अब इसमें तो देखिए ऊपर वाले का है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप माँ हैं बच्चे की। हाँ जी, बोलना कुछ कहेंगे? मराठीत बोला। मराठी हाँ, थोड़ा बता दो इनको मराठी में बोल के। का बोलायचं जी? तुम्ही आई आहे का म्हणते मुलाची? तुम्ही आई आहे का म्हणते मुलाची? मुलाची आई हो? हो आई आहे. अभी कुर्सी दी बच्चे को नेताजी ने, कैसा लगा आपको? छान झालं. छान. कसं वाटते म्हणते खुर्ची दिल्याबद्दल? आता छान झालं मला खुर्ची दिली तर. आनंद झाला. आता ते खुर्ची म्हणजे काही कामाचीच नाही ती. हो. जूनियर वाली हाँ, वो पहली बात। हाँ, ठीक 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 ठीक। जी, आप बताएं, आप पिता हैं बच्चे के, आप बताएं, मराठी में बोले, कोई दिक्कत नहीं। जी, आपण साहेबाचं नाव विजय चोरडिया. माझे शिर साष्टांग नमस्कार आपणास आहे की आपण ही गाडी दिल्याबद्दल आम्ही आपले फार फार कृतज्ञ आहोत. धन्यवाद सर. बाकी विवेचन मी काही करू शकत नाही, पण मला खूप आनंद झाला की आहे या विकलांग लोकांची काळजी घेत ह्या तुमच्या व्यवसायाला प्राधान्य आहे, आणि आमची विनंती आहे. एवढे बोलून मी आपले 2 शब्द समाप्त. देखिए, बस यही है, अगर इस तरीके से जो नेता हैं ऐसे ही मदद करते रहे लोगों की, तो बहुत अच्छा लगता है। और सभी को ये देखना चाहिए कि इस तरीके से जो मदद होती है, और यहाँ पर माँ बाप ने जो कहा, जो बच्चे के माँ बाप हैं उन्होंने जो कहा, ये वाकई एक इमोशनल वाला मोमेंट है। क्योंकि बच्चे को तो खैर ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे भी हैं उनकी ज़िंदगी है, वो अपने ज़िंदगी जिए, अच्छे से जिए, बस इसी कामना के साथ मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ठीक है। देखिए, इस वक्त लगभग रात के 8:30 बजे होंगे,
और विजय चौरड़िया जी जो है क्षेत्र में अपना दौरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दौरा करने के लिए आए हैं, ये लोगों की अभी तक भी मदद कर रहे हैं। जैसे ही फ्री हो जाते हैं उसके बाद लोगों की मदद करते हैं, और जिस हिसाब से ये मदद कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि विजय चौरड़िया जी ने एक जो व्हील चेयर एक अपाहिज बच्चे थे उनको व्हील चेयर गिफ्ट दी है, दान दी है, ताकि वो अच्छे से चल सकें, अच्छे से मूवमेंट कर सकें। ये आराम करने का समय होता है। आप इस वक्त भी अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ये काम जो एक आमदार का होना चाहिए, खासदार का होना चाहिए, लेकिन ये काम आप कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? आमदार खासदार भी काफी कुछ करते हैं। हाँ। मुझे उनके ऊपर तो कुछ कोई टीका टिप्पणी करनी नहीं है। जी जी, नहीं हम उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं अपना करेंगे, कार्य जी, वो जी, करते हैं जी, और मुझे जो अच्छा लगता है बिल्कुल वो काम मैं करता हूँ। हाँ। मेरा मेरा विश्वास मानवता की सेवा, जी, ईश्वर की सेवा हाँ, इस बात में है। हाँ, हाँ, इसलिए मैं हमेशा अग्रसर होकर हाँ, हाँ, इस क्षेत्र में जन सामान्य के लिए जहाँ कहीं किसी माँ बाप का दुख में मैं सहायक बन सकूं, वो बनने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए एक चीज ये भी हो गई, अभी खाने पीने का वक्त होता है, खाना खाने का वक्त होता है। आप खाना भी नहीं खा रहे हैं इस वक्त और आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको देख रहे हैं, तो खाना खाने का वक्त मिल पाता है आपको? नहीं मिल पाता। नहीं, यहाँ से जाने के बाद आपको रात को 11-12 जो भी बच जाते हैं हाँ दौरे के बाद में, हाँ हाँ बाद में हम सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ, और तो 11-12 बजे नहीं, 12 बज जाते हैं। 11 कभी 12 बजते, कभी 2 भी बजते हैं। और समय की सुबह में कोई सुबह में व्यवस्था क्या तो होता नहीं है? सुबह में क्या होता है वहाँ पे खाने पीने का? सुबह में तो हम लोगों का रूटीन जो है 8 बजे के बाद में हमारी दिनचर्या सब चालू होती है। जी, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं लोकल में जो भी विषय है पूरा अटेंड करने के बाद में हाँ हाँ, शाम के बाद में ग्रामीण में दौरा रहता है रोज। चलिए, तो कल से पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि नवरात्र है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कल से रात में वनी शहर में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है। हमारा खुद का गरबा का आयोजन भी है 9 दिन का। बहुत बढ़िया। हाँ और जयते माता के मंदिर में भी अनेक कार्यक्रम हमने दिए हैं। हाँ हाँ, केड़ापुर की देवी को भी अपन ने गाभारे के लिए भी 5 किलो चांदी दी है। हाँ वो तो देखा ऐसे अनेक कार्य है, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है हमारे, जी। तो ये सब भी अटेंड करने होते हैं। और उसके साथ में फिर शाम का समय कल से तो बनी शहर में बीतेगा, लेकिन मॉर्निंग का समय कल से ग्रामीण में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, विजय चौरड़िया जी आपके गांव आए हैं और यहाँ पर जो एक अपाहिज थे, जो जिनको दिक्कत थी, उनको एक व्हील चेयर भी इन्होंने दी है। हाँ। बाकी इनका दौरा यहाँ पर लगा तो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा ना? जी जी, अच्छा लगा। हाँ। मैं पहले विजय बाबू का धन्यवाद देता हूँ का हमारे गांव में हमारे ग्राम पंचायत की गणेश सोनटक के वो चर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मनोकामना से शांति से मैं अच्छा विजय बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उम्मीदवार होंगे, हाँ। तो यहाँ पर क्या मतलब इनका जो वोट बैंक है, क्या वो ग्रामीण की तरफ से बनेगा, क्या रहेगा? आप सरपंच हैं, हाँ। क्योंकि आप सारी चीज जानते हैं। हाँ। तो भाजपा के पक्ष में रहेगा या विजय चौरड़िया जी के पक्ष में रहेगा, कैसा रहेगा? भाजपा के पक्ष में, भाजपा अच्छा, विजय जी के पक्ष में रहेगा और पूरा पूरा रहेगा। पूरा। चलिए जी, ठीक है। अभी और भी मेरे साथ हैं एक, हाँ, आप यहीं से? हाँ। जी जी, क्या करते हैं आप? थोड़ा मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, ग्राम पंचायत सदस्य। विजय जी आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से कुछ दिन पहले ही एक बात विजय बाबू के कान पे डाली गई थी कि हमारे गांव में एक अपाहिज बच्चा है जिसको व्हील चेयर की जरूरत है, और उन्होंने कुछ भी ना सोचते हुए तुरंत जो मदद की, उसके लिए हम पूरा गांव की तरफ से दिल से आभारी है। और अगर विजू बाबू खड़े रहते हैं तो हमारा पूरा गांव उनके साथ रहेगा, इसकी हम गवाही देते हैं। पूरा सहयोग रहेगा। चलो, बहुत अपना नाम बताएं। आप गांव के सरपंच हैं और विजय जी आपके गांव आए हैं, तो कैसा लगा? और इसके अलावा जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी। साधना बंडू के कोलार पिंपरी ग्रामपंचायत काल एक पवन भाऊ एकरे त्याच्या स्वभावामध्ये त्यांनी आले होते, तर अपंग मुलाले खुर्ची द्यावी अशी म्हणून त्याची इच्छा झाली, त्याला मिळाली खुर्ची. आज आमच्या गावामध्ये आले, खूप आनंदाची बातमी आहे. खूप आले तर पण आमची एवढी इच्छा आहे गावकऱ्याची की आमच्याला मदत करून आम्हाला पुनर्वसनाची खूप मदत करावी, आमचं पुनर्वसन लवकरात लवकर करा. संजय जी, आप व्हील चेयर आपको मिला है और आप अब चलने में अच्छे से सक्षम होंगे, आप इससे इधर उधर भी जा सकते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। तो विजय चौरड़िया जी ने आपको व्हील चेयर गिफ्ट की है, तो क्या इनके लिए बोलना चाहेंगे? हमको मदद किया है। मदद किया है।
अच्छा लगा मदद? अच्छा लगा, अच्छी गिफ्ट लगी। आप मराठी भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं? मराठी बोलिए। सायकल दिल्याच्याबद्दल मी सोडल्या साहेबांना आपल्याला सायकल दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मला आपलं दुकान आहे बुटपालीचं, त्यासाठी योगदान करण्यासाठी काही सायकल साधन नव्हतं, त्याच्याबद्दल मी तो अब चलने में आपको समस्या नहीं आएगी? समस्या नहीं आएगी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनको चलने में समस्या होती थी, वनी जाते हैं यहाँ से, बूट पॉलिश का काम करते हैं। जो आपने काम किया है वाकई बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसी मदद कर रहे हैं। मैं जिंदगी में सदैव ऐसे ही काम करता रहूँ। जी जी जी। मेरी वजह से, मेरे किसी काम की वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो इससे ज़्यादा जिंदगी में मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। मैं हमेशा ऐसे ही ईश्वरीय कार्य करना पसंद करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो चेहरे पे आप मुस्कान भी देख सकते हैं, चेहरे पे वाकई मुस्कान है। अच्छा लगा आपको? चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, ये मुस्कान है, ये खुशी है चेहरे पर कि एक मतलब एक डिपेंडेंसी जो थी वो अब थोड़ी सी खत्म हो जाएगी और वो इंडिपेंडेंट होके अब आराम से व्हील चेयर पे जा सकेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ ठीक। चलिए जी, आप विजय जी के साथ में दौरा कर रहे हैं आप भी, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप भी। मैंने देखा कि आप साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर दिलीप अलोने जी, वनी में लोकमान्य तिलक महाविद्यालय में लेक्चरर था। अच्छा, बहुत इसलिए विजू जी चोरडिया जब से स्टूडेंट थे तब से मैं उनको जानता हूँ। आज करीब करीब 30 साल से मेरे अच्छे निजी दोस्त बन गए हैं। अच्छा, लोक सेवा का एक मिनट में टोकना चाहूँगा। एक ये होता है शिक्षक और छात्र का जो नाता रिश्ता जो होता है, एक दोस्त का भी बना और उन्होंने शिक्षा भी दी, और वही शिक्षा सबको दिखने को मिल रही है। जो शिक्षा आपने दी, आपने जो शिक्षा दी है वाकई पूरे गाँव ने भी देखी और पूरा वनी देख रहा है। विजू जी चोरडिया एक निस्वार्थ लोक सेवा का प्रतीक है। क्यों तो मैं बोला कि भाई 30 साल से मैं जानता हूँ, तो शहर में सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरीके का काम हो, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा से तत्पर रहते हैं। बड़े बड़े आध्यात्मिक प्रोग्राम हो या कोई आरोग्य शिविर हो, और उन्होंने जो सामूहिक विवाह मेळावा लिया था वो तो वनी में एक ऐतिहासिक हुआ था कि इतने गरीब लोगों का शुभ मंगल उन्होंने अपने हाथों से किया, कन्यादान किया। ये कन्यादान का पुण्य आज मेरे ख्याल से अगर सही में अगर उनको भाजपा की उम्मीदवारी मिलती है तो पूरा वनी विधानसभा क्षेत्र उनके साथ एकजुट से रहेगा। क्यों तो हर गांव में उन्होंने इस तरह की सेवा दी है, जैसे कि आज इस गांव में गणेश सोनटक्के को उन्होंने व्हील चेयर दिया। ऐसे ये तो एक प्रतीक है व्हील चेयर देना, पर उन्होंने कई लोगों को आंखों में दृष्टि दी है। हर गांव में उन्होंने शिविर लिए, हर गांव के लोगों को उन्होंने चश्मे बांट किए और खुद के खर्चे से उन्होंने ऑपरेशन करके दिए। ये जो दुआ है तो उनके पीछे क्या है? दुआ है। आप देखते हैं कि समाज में, दुनिया में बड़े बड़े करोड़ों रुपए रहने वाले लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मगर ये अमीर लोग केवल अपने खुद के लिए है। मगर विजू जी चोरडिया, उनकी जो अमीरता है, उनका जो वैभव है, उनकी जो संपन्नता है, वो लोगों के काम में लाते हैं। नहीं, इसीलिए तो संपन्नता आती है, इसीलिए संपन्नता आती है। और एक और चीज भी है ना, आप शिक्षक हैं, आपने जो शिक्षा दी है वो काम आई है ना। नहीं, हमने तो एक ही शिक्षा दी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत। हाँ, फल की चिंता मत करो। तो फल तो मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल आनंद की बात है और अभिमान की बात है कि हमारे स्टूडेंट, हमारा विद्यार्थी जिनको हमने शिक्षा दी, वो अगर उभरता है तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। और देखिए, आनंद की बात उनके लिए भी है कि जो उन्होंने आपने शिक्षा दी, और एक शिक्षक अपने छात्र के साथ अब तक चल रहा है, क्योंकि अब तो वो भी खुद भी आपके बिल्कुल बराबर में आ गए। तो अगर वो चल रहा है, छात्र भी आपके साथ चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात दोनों के लिए है। सही बात और छात्र के लिए एकदम सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, यही होता है शिक्षक और छात्र का नाता। अगर शिक्षा अच्छी हो तो छात्र भी बिल्कुल काबिल हो जाता है। सुधाकर जी, आपकी आंखों का ऑपरेशन जो हुआ था, वो विजय चौरडिया जी का जो कैंप लगाया, नेत्र शिविर का कैंप जो लगाया था, उसमें हुआ था। तो अभी आपको दिखाई देना शुरू हो गया? क्या हुआ था? दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, तो क्या था कैंप में, कैसे गए आप, कैसे पता लगा आपको? मराठी में बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं घोंसा गया था। हाँ, 1 तारीख को। अच्छा, वहीं मेरा पूरा ऑपरेशन का पूरा डिटेल माहिती बताया। अच्छा, तो आपका कुछ खर्चा हुआ या सारा खर्चा? एक पैसा नहीं लगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका मतलब संतुष्टि है, आप दिख रहा है आपको ठीक से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, लाभार्थी हैं जिन्होंने कैंप में आके अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया
और इस वक्त ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक दिख रहा है और निःशुल्क ऑपरेशन हुआ, जो भी खर्चा हुआ वो विजय चौरड़िया जी की तरफ से हुआ, सारा खर्चा। तो ये काम है विजय चौरड़िया जी का, जिस तरीके से वो कर रहे हैं और यही वो आशीर्वाद पा रहे हैं। तो देखिए विजय चौरड़िया जी, आपने देखा आपके लाभार्थी इस गाँव में हैं जिनका आंखों का ऑपरेशन हुआ, तो किस तरीके से कैंप में क्या क्या चीज़ें आपकी रहती हैं? हमारे जो भी कैंप होते हैं जी, उसमें पूरी व्यवस्था के साथ में हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। विशेषतः हम जो कैंप है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा आयोजन करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जनसामान्य आदमी रहता है, किसान रहता है, जिसकी आर्थिक परिस्थिति होती है वो हमेशा कुछ न कुछ अड़चन में रहता है। तो उसके बच्चे भी चाह के भी कई बार ऐसा होता है कि वो माँ बाप का अपने इलाज नहीं करा पाते हैं, और ऐसे कई साल निकल जाते हैं कि माँ बाप को आंखों के ऑपरेशंस के लिए उनके पास में पैसों की व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें उनकी आर्थिक परिस्थिति परिवार की पूरी डावाडोल हो जाती है। इस सब बातों का विचार करके हमने शासन की योजनाएं हैं उसको उसमें पुढ़ाकार लेके हमने सभी गांव-गांव में उसका प्रचार करके वहाँ से लोगों को जमा करके उनका पूरा ट्रीटमेंट करना, उनके खाने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, उनके मेडिसिन और उनको पुनः उनको घर तक पहुंचाना। क्योंकि ग्रामीण में तो ये भी थोड़ी सी समस्या रही है कि आज जो बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप है उनके ऊपर बहुत से बच्चे ध्यान देते हैं, नहीं देते ऐसी बात नहीं, पर कई तो जगह ऐसे कि ध्यान ही नहीं देते। वो बच्चे माँ बाप धक्के खाते भर्ती शिविर में आते हैं, अपना ऑपरेशन कराते, बाद में वो कई बच्चे उनको लेने को भी नहीं आते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम अगर खुद ही घर तक उनको पहुँचाए तो वो ज़्यादा अच्छा, और इस बात को हमने दिशा देकर हमने उसी तरह से कार्य चालू किया कि जो भी हमारे शिविर में आते हैं उनको हम घर पहुँचाने की भी व्यवस्था भी पूरी रखते हैं। देखिए हम लोग आपके साथ घूम रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो सड़कों की स्थिति है वो थोड़ी सी दयनीय है, क्योंकि लोग भी हमसे शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क हैं वो ज़्यादातर टूटी हुई हैं पूरी तरह से, तो इस पर आप क्या मतलब अपनी राय क्या रखेंगे? नहीं, पार्टी का जो विकास की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत रास्तों के लिए पार्टी ने कभी पैसों की कोई कमी रखी नहीं है। जो भी मांगा है पार्टी ने ऊपर से वो मिला है, हर रास्ते के लिए, हर गांव के लिए, हर गली के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि जनप्रतिनिधि का किसी गांव की तरफ ध्यान नहीं गया हो, तो इस वजह से हो सकता है, या फिर सिटी में डेवलपमेंट बहुत हुआ है, वहाँ सब अच्छा दिखता है, लेकिन ग्रामीण में जहाँ जनसामान्य आदमी रहता है उसकी तकलीफें, उसकी अड़चन जो है उस पर आने वाले समय में ध्यान देकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है कहीं कहीं, ये मैं मानता हूँ। चलिए, आपने ये तो माना, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। देखिए पार्टी आपके ऊपर पूरी तरह से अभी तो खैर आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो क्या ये जो स्थिति अभी दिख रही है ये दूर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मेरे पहले ही आपके साथ जब मेरी पहली मीट हुई थी जी, उस समय जब मैंने कहा था कि मैं विशेषता मेरा जो 90% काम करने का जो ये रहेगा वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा। बिल्कुल, शहर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ करने की जो काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सब ठीक ही है। लेकिन ग्रामीण में तो पीने के पानी से लेके हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। बिल्कुल, और लोग यहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितनी तकलीफें सहते हैं, इसका अंदाज जब हम यहाँ आते हैं तभी मालूम पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी आपने भी हमारे साथ में आके देखा जी, तो निश्चित रूप से इनके जो भी दुख दर्द है, जो तकलीफें हैं, चाहे वो किसी भी संबंध में रहे, उनके गांव के संबंध में रहे, उनके पुनर्वसन की जो समस्या है उसके संदर्भ में रहे, उनके आरोग्य के संदर्भ में रहे, अगर मुझे जनप्रतिनिधित्व मिलता है तो मैं निश्चित इन सभी बातों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं पहले से निस्वार्थ और स्वाभिमान से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। पिछले 20 साल से मैं अनेक लोगों के लिए, जनसामान्य के लिए काम करता आ रहा हूँ, और जिंदगी में मैंने सिर्फ अच्छा काम करना यही मेरा निमित्त म्हणजे संजय भाऊ यांना त्यांच्या येण्या जाण्याची वणी येथे सोय नसल्याने आणि त्या दिव्यांग असल्यामुळे त्यांच्याकरिता आपण ही सायकल उपलब्ध करून दिली। या निमित्ताने इथं उपस्थित असलेले गावातील सरपंचताई, इतर सर्व वरिष्ठ मंडळी, मान्यवर, सर्व मातृशक्ती, आपल्या सर्वांचं मी मनापासून खूप खूप स्वागत करतो आहे। इथे आल्यानंतर आपण माझं मानसन्मानही केलं, सत्कार केलं, त्याबद्दल मी आपलं विशेष धन्यवाद मानतो आहे।
नुकताच आता मस्करा गणपतीचं विसर्जन झालं आहे आणि जिथं गणेशजीची स्थापना होते त्या गावाचे जे प्रश्न आहे, मग कुठल्याही संदर्भात असो, तुमच्या पारिवारिक असो, गावातील असो, ते तुमचे सर्व विघ्न सोबत घेऊन चालतात. त्याची सुरुवात म्हणजे आज ही सायकल आहे. विषय जरी खूप छोटा असला तरी एक चांगला प्रयत्न आज सर्वांनी मला कळवल्याबद्दल आज आपण हे करू शकलो. थोडक्यात मी माझा परिचय देतो आहे. मी विजय चोरडिया वणीमध्ये राहतो आहे. वणीमध्ये माझं पारसमल प्रेमराज ज्वेलर्स या नावानं सोन्या चांदीचं 104 वर्षापासून माझं 4थी पिढीचं काम चालू आहे. मी राजकीय क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात, धार्मिक क्षेत्रात किंवा आरोग्याच्या क्षेत्रात मागील 20 ते 25 वर्षापासून सतत काम करत आलेलो आहे. अनेक लोकांना ग्रामीणमध्ये अनेक अडचणी असतात. नेहमी ग्रामीणचा माणूस जो आहे काही ना काही परिस्थितीमुळे संकटात असतो. कारण निसर्गही असू शकते किंवा इतरही काही कारण असू शकते, किंवा आरोग्याचा एखादा प्रश्न आपल्या कोणाच्या घरी आला तर त्या माणसाची आर्थिक परिस्थिती पूर्ण डावाडोल होऊन जाते. त्यांनी जे काही कमावलेलं आहे तो सर्व गमावून बसतो. अनेकदा असे होते की गावातले मुलं बाळांनी जर विचारही केला आपल्या आईवडिलांचा कोणाचा उपचार करायचं तर ते करण्यामध्ये समर्थ नसतात, कारण त्यांची परिस्थिती नसते. या सर्व बाबींचा आपण विचार करून वेळोवेळी ग्रामीणमध्ये अनेक मेडिकल संबंधित अनेक आरोग्याचे आपण कामं करत असतो. आणि कामं म्हणजे राजकीय सोंग नाही, फोटो काढण्यापुरते सोंग नाही. आपण पूर्ण व्यवस्थेने, चांगल्या व्यवस्थेने, सुंदररित्या सर्वांची चांगली व्यवस्था, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था, त्यांच्या मेडिसिनची व्यवस्था, त्यांना नेण्याची व्यवस्था, आणण्याची व्यवस्था, घरपोच करण्याची व्यवस्था, मग पुन्हा त्यांचे चेकअप आणि त्यांचे चष्मे वगैरे सर्व हे काही देण्याचं काम, व इतरही कुठलाही आजार राहिला, कोणाचा पाय मोडला, हात मोडला, कोणाचा हार्टचं ऑपरेशन राहिला, कोणाचा पोटाचा गोळ्याचा राहिला, कुठलाही राहिला प्रश्न, तर आरोग्य क्षेत्रात मी बरंच काही काम करतो आहे. एकदा तर आताचा विषय आला का एका बाईला कॅन्सर होता. तिचा मुलगा माझ्याकडे आला की भाऊ मी आता परिस्थितीनं हारलो आहे, मला डॉक्टरनी 28,000 प्रमाणे 6 किमो लिहून दिले आहे. 6 किमो, 28,000चा 1 किमो, तर 1.5-2 लाखाचे त्याला किमोचे इंजेक्शन लागत होते. तो म्हणाला भाऊ मला तुम्ही 1 इंजेक्शन घेऊन द्या. मी पुण्याला एका कंपनीला बोललो, त्यांच्याशी बोलून तो जो इंजेक्शन 28,000 रुपयाचा होता ते 1,800 रुपयामध्ये त्यांना उपलब्ध, 6 इंजेक्शन मी पूर्ण 12,000च्या आतमध्ये त्यांना उपलब्ध करून दिले. मला ज्या पद्धतीनं कुठं मदत करता येते त्या ठिकाणी मी मदत करण्याचा, मग माझ्या शब्दाने, माझ्या संबंधाने किंवा इतर तन्मन धनाने ज्या प्रकारे मला सहकार्य करण्याचं माझं जे काही सामर्थ्य आहे ते मी पूर्ण झोकून काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि असं नाही आहे की केव्हा कुठलाही प्रश्न तुमचा आला तर मी पाठ दाखवून लोक फिरून जातात, कारण आता आपण बरेच सोंग पाहतो आहे. तर तसं कुठलंही बाब नाही. आपण तन्मन धनाने, पूर्ण आपल्या मनाने, आपल्या वडिलाच्या आशीर्वादाने जीवनात सतत चांगलं काम करत आलो आहे आणि तेच जीवनभर करत राहील. राजकीय संधीचा विषय आहे, ते मला मिळाली तरी ठीक आहे, नाही मिळाली तर मला खूपसं असं काहीच नाही आहे का बा राजकारणात मी एखादा आमदार नाही बनलो, खासदार बनलो नाही तर मला काही अडचण नाही कुठल्याही प्रकारची. मी माझ्या घराचा समाधानी माणूस आहे. माझ्या मुलाबाळासाठी सर्व व्यवस्था केलेली आहे आणि त्याच्यातून बाकीचं काही उरलं आहे ते मी तुमच्यासाठी नेहमी चांगल्यासाठी कामं करत असतो. जनसामान्यासाठी नेहमी तत्पर होऊन, अग्रसर होऊन नेहमी मदतीचा हात देण्याचं काम आपल्यासारख्या वरिष्ठ मंडळी जे आहे त्यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने, माझ्या आईवडिलाच्या आशीर्वादाने, माझ्यासोबत जे सहकारी आहे जे मला नेहमी चांगल्या कामाची प्रेरणा देतात, त्यांच्या सर्व कामामुळे, कारण एकटा माणूस काहीच नाही करू शकत, सर्वांचं जेव्हा सहकार्य मिळते तेव्हाच हे कामं होऊ शकतात. तर मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचंही इथं अभिनंदन करतो आणि आपल्या गावकरी मंडळी आज मला इथं सन्मान दिल्याबद्दल मी तुमचे विशेष अभिनंदन करतो आणि तुमचा मी सदा ऋणी राहील. केव्हाही तुम्ही मला आठवण केली कुठल्याही कामासाठी तर मी तत्पर होऊन इथे तुमच्यासाठी कधी येईल. बहुत बढिया. खरं म्हणजे आज विजयबाबू चोरडिया यांच्या दायित्वाची प्रतीती घेत अनेक गावांमध्ये गेलो आणि विजूभाऊंचं काम पाहत मी तुमच्या गावामध्ये आलो.
याही अगोदर या गावाचा माझ्याशी परिचय आहे. तुमच्या गावचा गिरधर हा माझा कलावंत मित्र आहे आणि एका सिनेमाच्या शूटिंगसाठी सुद्धा मी बामणी गावामध्ये आलो. त्यामुळे या गावाशी माझं एक नातं तसं जुळलेलं आहे. पण आज आपण माझ्या खांद्यावर शाल टाकली आणि एक ओझं माझ्या अंगावर तुम्ही टाकलं, त्यामुळे तुमचा आणि माझा एक वेगळ्या प्रकारचा ऋणानुबंध या निमित्ताने निर्माण झालेला आहे. विजयबाबू चोरडिया यांचं काम जेव्हा मी पाहिलं तर जो वंचित आहे, जो दुःखी आहे, जो उपेक्षित आहे, या वंचित, उपेक्षित आणि दुःखी लोकांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसण्याचं फार मोठं काम अत्यंत निस्वार्थपणे, हा सगळ्यात महत्वाचा उद्देश आहे. स्वार्थाने अनेक माणसं कामं करतात, शो करतात, दायित्वाचं पांघरून आपल्यावरती करतात, पण त्याच्या मागे त्यांचा काहीतरी उद्देश असतो. पण गेल्या 25-30 वर्षापासून विजयबाबूंचं जे मी काम पाहतो आहे, ते काम पाहत असताना मला एक लक्षात आलं की ते काम करण्यामागे विजयबाबूंचा उद्देश जर कोणता असेल तर दुःखिताच्या चेहऱ्यावरती हसू आलं पाहिजे, तो आनंदी राहिला पाहिजे. त्या आनंदामध्ये विजयबाबूचा आनंद आहे, लक्षात घ्या. हे जे काम आहे, हे काम इतकं सोपं नाहीये. हे काम इतकं सोपं नाहीये. आपण आपल्यासाठी जगतो, आपण आपल्यासाठी परिश्रम घेतो, आपण आपल्यासाठी कमवतो आणि आपल्यासाठी कमवत असताना आपल्या कमाईचा हिस्सा इतरांसाठी देणं इतकं सोपं काम नाहीये मित्रांनो. परंतु विजयबाबू वेगवेगळ्या उपक्रमांमधून, मग ते सामाजिक असतील, मग ते धार्मिक असतील, मग आरोग्यविषयक असतील, काही शैक्षणिक असतील, अशा अनेक प्रकारचे उपक्रम केवळ दातृत्व भावनेनं की माझ्यापाशी जे आहे ते केवळ माझं नाही तर माझ्याजवळ असलेल्यामध्ये या इतरांचाही काहीतरी वाटा आहे, तो वाटा आपण दिला पाहिजे, त्याचे जिवंत उदाहरण आपल्या समोर आहे. आज संजूभाऊ खोब्रागडे बामणीवरून वणीला जातात आणि वणीला आपल्या परिश्रमानं आपली खळगी भरतात, आपलं पोट भरतात. परंतु त्यांची जी परिस्थिती आहे जाण्याची, ती लक्षात घेऊन त्यांना हा मार्ग सुकर व्हावा म्हणून आज या दिव्यांग संजय बाबू खोब्रागडे यांना ही गाडी, ही सायकल त्यांनी दिली. याच्या मागे काही उद्देश आहे का की संजय बाबू खोब्रागडे त्यांना काही देणार आहे का? पण नाही, की एक दुःखित आहे, एक वंचित आहे, एक दिव्यांग आहे आणि मग त्याच्या कष्टाचं मोल आपण कुठेतरी केलं पाहिजे, या निस्वार्थ भावनेनं विजयबाबू चोरडिया हे काम करत आहेत. त्यांनी आपल्या वणी तालुका मतदारसंघामध्ये अनेक ठिकाणी डोळ्याचे कॅम्प घेतले, अनेक ठिकाणी पाटणला घेतला, गोंशाला घेतला, मला वाटतं मुकुंदवनला घेतला आणि हजारो जे दृष्टीहीन होते त्यांना दृष्टी देण्याचं काम स्वतः जातीनं त्या ठिकाणी हजर राहून त्यांची चिकित्सा बरोबर होत आहे की नाही, त्यांना ऑपरेशनसाठी नेताना काही त्रास होतोय का, त्यांना नेण्याची व्यवस्था, आणण्याची व्यवस्था आणि जिथे जिथे कॅम्प झाले त्या प्रत्येक ठिकाणी जेवढे उपस्थित असतील त्यांच्या सर्व जेवणाची, भोजनाची सोय विजयबाबूंनी केलेली लक्षात घ्या. त्यामुळं एका दातृत्व भावनेनं पेटलेला माणूस असं मी म्हणतो की नाही, माझ्याजवळ सत्ता असेल नसेल, मी पदाधिकारी असेल नसेल, परंतु मनामध्ये या सामान्य, गरीब, शेतकरी, कष्टकरी, ग्रामीण भागातल्या लोकांकडे विशेषत्वानं लक्ष देणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे विजयबाबू चोरडिया. मी परमेश्वराला एवढंच मागे, ही दातृत्व भावना आजन्म त्यांच्या पाठीशी राहो आणि तुमच्या सगळ्यांचा मोलाचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी राहो. उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती हो, उत्तरोत्तर त्यांना जनसामान्यांची सेवा करण्याची संधी परमेश्वर त्यांना मिळवून देऊ, एवढी सदिच्छा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि पुनश्च एकदा आपणा सर्व गावकऱ्यांचे मनापासून आभार मानतो. आपण माझा या ठिकाणी सत्कार केला त्याबद्दल मी निश्चितच आपणा सर्वांचा ऋणी आहे. धन्यवाद. देखिए, रात के 9:30 लगभग बज चुके हैं और अभी विजय चौरडिया जी का जो प्रोग्राम है अभी जारी है, गांव का जो दौरा है वो अभी जारी है और इसी के उसमें हम एक नीलापुर गांव है वहाँ पर आए हुए हैं
और वहाँ पर एक सज्जन हमें मिले। देखिए बताया जा रहा है कि बहुत टैलेंटेड हैं और फोक गायक भी हैं। तो पहले थोड़ा सा सुनते हैं उनसे, क्योंकि देखिए टैलेंट जहाँ पर हो उसको भी दिखाना चाहिए। जी, नाम बताएं। राम झिले। राम झिले, राम झिले जी, जैसे सर ने बताया आपके बारे में, तो थोड़ा सा नकलकार, तो थोड़ा सा वो कुछ नकल करके हमें बताएं, किस किस की नकल आप करते हैं। जी, मैं व्यसन मुक्ति के ऊपर नकल बनाता हूँ। हाँ। और जो ग्रामीण महिलाएं हैं, इसमें जो अडानी भाई लोग हैं जो बम्बई में जाते, उसमें बम्बई में जाते वक्त ट्रैवल्स में कैसा ये होता दिक्कत और कैसी कैसी समस्या हल करना पड़ता, इसके बारे में वो नकल में मैं ये करता हूँ। बिल्कुल, बताइए। और कोई ग्रामीण में रहते हैं, आजकल बच्चे लोग इसकी जल्दी शादी नहीं होती, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये बनाते हैं। तो चलिए करके दिखाइए ना, थोड़ा सा मजा है, हमें भी मजा आ जाए। थोड़ा सा एक दो डायलॉग। क्या है सर, वो दारू बंदी के ऊपर जो मैं नकल बनाता हूँ, इसमें जो विडम्बन है दारू के, इसमें जो दारू पीने वाले लोग हैं, आजकल दारू का व्यसन बढ़ रहा है, तो इसके बारे में बताते ऐसे हम बताते लोगों को, क्या दारू जो शराब पीने वाले लोग हैं तो उसको कुत्ते बित्ते काटते नहीं, क्योंकि उसको देखकर ही कुत्ता भाग जाता। और दूसरा ऊपर ऐसा है कि दारू वाला किसी का विश्वासघात नहीं करते हैं, क्योंकि दारू वाले के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता। ऐसे फायदे बताओ ना दारू। देखिए दारू के फायदे बताए जा रहे हैं, और खैर दारू पीना सेहत के लिए पूरी तरह से हानिकारक है। आप इस चीज़ को जो बता रहे हैं वो खाली एक हंसी मजाक, हंसी ठिठोली है, इसको सीरियसली ना लीजिएगा। बाद में ये हम बताते हैं एंड में, क्या कौन कहते हैं दारू से गम मिटता है, कौन कहते हैं दारू से गम मिटता है, दारू से गम नहीं मिटता, खुद आदमी मिट जाता है। क्या बात जी, कुछ और हो जाए कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन वो टेंस में जाना पड़ता है जब कलर बिलर लगाने के बाद। टेंस, अच्छा, मतलब पूरा कलर करके और ये एकदम हीरो बन के है, टेंस में जाना पड़ता है। टेंस में जाना पड़ता है। चलिए, तो और यहाँ पर गांव में पूरी तरह से आप तो मनोरंजन करते रहते होंगे सबका। नहीं, गांव में बाहर भी अरुण सर के साथ बहुत से प्रोग्राम हो चुके हैं, जो कम से कम 8 से 9 से। अच्छा, विजयबाबू को भी मालूम, बिल्कुल विजयबाबू को भी मालूम है। अच्छा, तो आपके गांव में विजय जी आए तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा स्पेशली आपके लिए आए हैं, आपके क्षेत्र के लिए आए हैं? कौन? विजय जी, हाँ, विजय बाबू का काम बहुत बड़ा है। वो साल में ये कोई आमदार का टिकट मिलने वाला है करके वो काम करता है, ऐसा कोई नहीं। इनका साल भर में कुछ ना कुछ तो भी प्रोग्राम चालू रहता है। बहुत बड़े आय कैंप है, और ये अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी में वो बहुत बड़े प्रोग्राम लेते हैं, 8-10 दिन कार्यक्रम चलते रहते। उनका साल में कमी से कमी 5-25 तो प्रोग्राम लेते ही रहते, और वो लोगों के टचिंग में रहने वाला। यहाँ का जो वाचनालय है, हाँ, वो वाचनालय विजय बाबू ने शुरू किया है। हाँ, अच्छा, और यहाँ के फिर युवकों ने इकट्ठा करके उसको अभी तक चालू रखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, पट्टी लगा के मोटरसाइकिल चला। अरे क्या बात है, मोटरसाइकिल आँख में पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्या बात है। बहुत, मतलब गुरुजी भी है और ऊपर से टैलेंटेड भी बहुत है। जी गुरुजी, कुछ हो जाए फिर। आप क्या चाहते हैं उससे? सर, मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, जो अभी हम पूरी थकान हो गई, विजय बाबू जी को भी थकान हो गई है और हम लोगों को सबको थकान हो गई, थकान पूरी तरह से उतर जाने। थकान मिटाने के लिए तो मैं एक बढ़िया गजल पहले सुनाता हूँ आपको। जी, क्यों तो गजल ऐसी चीज है क्यों जो आदमी को भाती है और आदमी का दर्द हल्का करता है। बिल्कुल, क्यों तो गजल में एक दर्द होता है। बिल्कुल, और दर्द की दवा दर्द होती है। बिल्कुल सही बात है। मौत आ जाए तो कोई बात नहीं पिया, मौत आ जाए तो कोई बात नहीं पिया, बस शर्त है इतनी कि मौत आए तेरे बाजुओं में। क्या बात। मौत आ जाए तो कोई बात नहीं पिया, बस शर्त है इतनी कि मौत आए तेरे बाजुओं में, कि मरने की खुद हमें न मिले खबर, और दफन हो जाए जमी ये दिल में तेरे। क्या शानदार। और दफन हो जाए जमी ये दिल में तेरे, जनाजा निकलने से पहले, जनाजा निकलने से पहले बस इतना करना
जनाजा निकलने से पहले बस इतना करना, इन शरबती आंखों के जाम से नहला देना हमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन शरबती आंखों के जाम से नहला देना हमें। न है कोई आरजू, न है कोई और तमन्ना, न है कोई आरजू, न है कोई और तमन्ना, इन होठों की कलम से लिख दो गालों पे नाम तुम्हारा, गालों पे नाम तुम्हारा। क्या बात है। देखिए क्या जबरदस्त गजल आपने बहुत मस्त सुनाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जो थकान है पूरी तरह से मुझे तो नहीं लगता कि अब किसी के अंदर। आपको अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं, देखिए गुरुजी हैं आपके और शानदार गजल, एकदम रोमांटिक गजल आपको सुनाई है, तो कैसा लगा गजल? बहुत जबरदस्त, थकान मिट गई क्या? पूरी थकान मिट गई। और गुरुजी की तो अष्टपहलू व्यक्तिमत्व है जी, उनके अंदर कला और इतर बहुत सी चीजों की कोई कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक गुण जो मेरे को मिला है वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने का मिला है, जो मेरे काम का था मैंने लिया। जी जी जी, तो आपने ये वाला गुण नहीं लिया? नहीं, वो गुण है नहीं, वो बात होना चाहिए ना। हाँ। हर चीज तो हर कोई कर नहीं सकता है, मैं जो कर सकता था वो मैंने लिया। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, ये भी कुछ जो गुण कर लिया है आपने, ये शानदार है, और गुरुजी के अंदर तो सारे गुण हैं ही। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपने पूरी महफिल जमा दी आप दोनों ने, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सन्मान्य श्री विजयभाऊ चोरडिया साहेबांनी आमच्या गावले भजन स्पर्धेचा कार्यक्रम घेतो, त्या कार्यक्रमाला कोणताही कार्यक्रम असो तेव्हा आमच्या हाकेला धावून आलेले आहे आणि भाजप पक्षाचेच आपले कामं आहे आणि भाजप पक्षात ज्या व्यक्तीला तिकीट मिळेल त्या व्यक्तीला आम्ही भरपूर मदत करू आणि कार्य करू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माझं नाव अनिल गोविंदा बुडाले। माझं कसं श्री गुरुदेव यवतमाळ जिल्हा भजन प्रमुख म्हणून माझी नियुक्ती आहे आणि मी निळापूरला जेव्हा काही सामाजिक व सांस्कृतिक कोणतेही कार्यक्रम असो आणि भाजप पक्षाने आजवरी सर्व गावात कामं केली आहे आणि त्याच्यात कोणतीही व्यक्ती असो, विजू भाऊ तर आमच्या सामाजिक कार्यात किंवा सांस्कृतिक कार्यात कोणत्या ते अग्रेसर राहिला। आम्ही जेव्हा त्यांच्यावरही पोचलो त्यांनी आम्हाला कधीच वापस पाठवलं नाही, भरपूर असा मदतीचा हात दिला आणि गरीब रुग्ण जेव्हा कोणतंही काम अडथळाला आम्ही त्याच्यावरही गेलो त्यांनी आम्हाला मदत केली। त्यांना आम्ही जेव्हा काही आम्ही बोलावू जशी आम्ही त्यांची मदत करते तशी त्यांना आमच्या जनतेचं काम पडलं ते आम्ही सदैव त्याच्या पाठीशी राहू अशी मी या क्षणी गावी देतो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाया जाए। एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर, माझ्या शिवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर, रयतेसाठी वार झलले आपल्या निदड्या छातीवर, आपल्या निदड्या छातीवर, प्राणपणाने जगले मावळे भरोसा ज्या राजावर, भरोसा ज्या राजावर, आठवण येते मना मनातून भगवा झेंडा दिसल्यावर, भगवा झेंडा दिसल्यावर, जात पात ना धर्म मानला जगला माणुसकीवर, जगला माणुसकीवर, पुन्हा जन्म घ्या अशी इच्छा शिवभक्ताच्या हृदयावर, माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर, माझ्या शिवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर, माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस पे तो तालियां हो जाए, थोड़ा तालियां भी जोरदार होनी चाहिए क्योंकि बहुत शानदार आपने, बहुत शानदार। जी, कुछ कहना चाहेंगे और कुछ? आम्हाला फक्त एवढंच म्हणणं आहे की तारेंद्र भाऊराव चोरडिया साहेबराव, कुलवार साहेबराव, ज्या व्यक्तीला इथे तिकीट मिळेल भाजप पक्षात त्या व्यक्तीला आम्ही मदत करू। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ।